नमस्कार, मेरा नाम डॉली श्रीवास्तव है और मैंने भूगोल एवं अंग्रेजी में स्नातक किया हुआ है और टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में मैंने बीटीसी किया हुआ है। मेरा जो है 11 साल का टीचिंग का अनुभव रहा है। और अपने शहर के विषय में मैं कहना चाहती हूँ, प्रयागराज को तो आप जानते ही हैं, वह संगम नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रति 6 वर्ष बाद 12 वर्षों बाद कुंभ महाकुंभ का आयोजन होता है। अपनी ऐतिहासिकता के लिए फेमस है हमारा इलाहाबाद और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वर्तमान समय में मैं प्राथमिक विद्यालय कटरा उभारी ब्लॉक शाखा प्रयागराज में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में छात्र संख्या जो है 211 है और हमारे विद्यालय के जितने बच्चे हैं वो ग्रामीण अंचल से ही संबंधित हैं। शुरू में मुझे बहुत दिक्कत आई जब मैं अपने विद्यालय में गई और वहाँ पे छात्र संख्या काफ़ी थी, काफ़ी बच्चे आते थे, तो उनके अंदर बहुत कमी थी अनुशासनहीनता की। वो मतलब कमी नहीं थी, वो अनुशासनहीन थे एक तरह से। मतलब कोई मैनर्स नहीं, कोई बहुत दिक्कत होती थी कि कैसे इन बच्चों को समझाया जाए। और मैं कई मायनों में मैं ZII का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिसने हम जैसे टीचर्स को एक स्टेज दिया कि जहां हम खड़े हो सकते हैं। हमने ZII के प्रशिक्षण के द्वारा कई प्रकार की गतिविधियां अपनाई और आज हम जिस जगह हैं जहां हम नवाचार करते हैं, तो हम सभी को नवाचारी शिक्षिका कह के जब बुलाया जाता है तो अपने में एक बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, लगता है सम्मानित हो रहे हैं। और मैं अपने बारे में कहना चाहती हूँ कि जब मैंने प्रशिक्षण लिया ZII के द्वारा, जो श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि तमाम तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, गतिविधियाँ हैं, वर्कशॉप्स हैं, काम करने के नए नए आयाम हैं, नए नए तरीके हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के द्वारा आप कितने अच्छे से काम कर सकते हैं। ये शायद बहुत टीचर्स को पता ही नहीं है, लेकिन ZII ने बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझाया। तो जब हम लोगों ने इनोवेटिव पाठशाला की, तो उसमें जो प्रशिक्षण दी गई उसमें हम लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई गई, जो कि मैं फिर अपने विद्यालय में गई, मैंने उसको लागू किया कि किस तरह से बच्चों को तमाम अनेक प्रकार के खेलों के द्वारा मोटिवेट करते हैं, उनको उन्हीं के द्वारा सिखाते हैं कि कैसे आपको डिसिप्लिन में रहना है, कैसे आपको लाइन मेकअप करके रहना है, आपको क्लास में किस तरह की गुड एक्टिविटीज़, गुड हैबिट्स को अपनाना है। वो सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से सीखा और इसके द्वारा गतिविधि थी कितनी चुटकी कितनी ताली। बाल संसद बहुत प्रभावी रहा। जब बच्चों को हम लोगों ने देखा कि बच्चे कंट्रोल नहीं हो रहे, परेशान कर, तो उनको उन्हीं के कामों को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। फिर बच्चे बहुत बहुत इंटरेस्ट से अपने वो सारे काम करने लगे। कितनी चुटकी कितनी ताली के द्वारा जब हम कक्षा में जाते थे तो हमारे बच्चे जैसे ही जाए तो हम लोग बस क्लैप करते हुए क्लास में एंटर्ड हों, तो सारे बच्चों का ध्यान जो कहीं बात कर रहे हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं, वो तुरंत अट्रैक्ट हो जाते थे कि मैम आ गई हैं और हमें कुछ बोलना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, फिर बैठ जाएं। फिर उनका एक माइंड जो है एकाग्र करने के लिए हम लोग तालियाँ लगातार, कुछ तालियाँ स्लो, कुछ हाई और कुछ चुटकियाँ स्लो, कुछ लगातार की चुटकियाँ बजाते। बताइए अब आप काउंटिंग करिए बच्चों, कौन कितना बता लेता है, कितना किया हमने। तो इस तरह से बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बच्चे पता है स्कूल इसलिए भी ज़्यादा आने लगे। उनको लगा कि अरे स्कूल में तो खेल खेल में हमको पढ़ाया जाता है, हमको गतिविधियाँ बताई जाती हैं, कितने तरह के कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, हमको पढ़ना नहीं है, मतलब पढ़ने का बोझ भी कम है और पढ़ाई भी हो रही है, बच्चों को खुद भी नहीं पता चल पाता।
इसके लिए मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू ZIAI एंड मैं क्रेडिट भी देना चाहूँगी। और इसी तरह का प्रयास रहा तो सभी टीचर्स, नवाचारी से टीचर्स हैं ही, तो और अच्छा काम करेंगे और बेहतरीन काम करेंगे। और परिणाम ये मिला, मुझे भी मिला कि मेरे बच्चे आने लगे और वो बहुत अनुशासित होकर आने लगे, ढंग से लाइन लगाना, ढंग से निकलना, मतलब बहुत कुछ सुधार हुआ। इसके लिए मैं HDFC और अरविंदो सोसाइटी द्वारा जो ZIAI है उसको मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन थैंक्स।